सवाल जल्दी से पूछे। मैम अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री का मेन चेहरा कौन होगा? जनता के लिए सबसे बड़ा सवाल है। तो जनता का सवाल एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको बस सिंपल डेमोक्रेसी प्रोसेस सिखाना क्या बता सकती हूँ। एक होता है प्रेसिडेंशियल कैंपेन, जहाँ पे जैसे अमेरिका में आप देखते हैं डेमोक्रेसी एट वर्क है, 2 प्रेसिडेंट्स का चयन होता है, 2 प्रेसिडेंट्स के चेहरों के बीच में चुनाव होता है। हमारा क्या है, यूके का जो पार्लियामेंट्री मॉडल है वो हम फॉलो करते हैं। वो क्या है, वो ये है कि पहले जो आप हैं, आप उन लोगों को चुनकर भेजें जो आपके साथ अलाइन करते हैं, जो आपको लगता है हाँ इन पे हम विश्वास कर सकते हैं। वो जब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं वो डिसाइड करेंगे हु विल बी द फर्स्ट इन द कैबिनेट विच इज़ द प्राइम मिनिस्टर। तो MPs will decide depending on the strength of each political party, they will decide who's the face। अब आप मुझे बोलिए कि आज जो अलायंस बना है उसमें सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स हैं। सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स पॉपुलर होकर जीतकर अपने स्टेट में तब आए हैं। तो वो अगर स्टेट संभाल सकते हैं वो देश भी संभाल सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री गुजरात संभाल सकते हैं तो वो देश भी संभाल सकते हैं। यही लॉजिक है ना। महाराष्ट्र संभाल सकते हैं तो देश भी संभाल सकते हैं। बिल्कुल संभाल सकते हैं, क्यों नहीं संभाल सकते। आज कोई भी आप देखिए, अगर आज वो स्टेट संभालेंगे, जैसे प्रधानमंत्री की दलील थी, उसी तरह राहुल गांधी भी संभाल सकते हैं। राहुल गांधी जी जिसको भी अगर MPs जीतते हैं और MPs कहते हैं राहुल गांधी को बनाना है तो आई एम श्योर देश की जनता भी उसमें कहेगी ठीक है। अगर कहेंगे खड़गे जी को बनाना है तो वो भी सक्षम है। 9 टर्म जीते हुए हैं, 45 साल से उनकी राजनीति, 45 के 55 साल से उनकी राजनीतिक करियर रहेगा। तो एक्सपीरियंस तो है। ओके, जल्दी 2-3 सवाल लेते हैं वहां से। जी मैम, जिस तरह से इंडिया गठबंधन अभी मतलब पार्टी साथ हैं, वो नेशनल लेवल पर साथ दिख रही हैं, पर जो स्टेट्स हैं वहाँ उनकी अलग अलग चीज़ें दिख रही हैं। भगवंत मान जी कह रहे हैं जो कांग्रेस के बारे में, पर जब अभी JNU का इलेक्शन हुआ वहाँ पे जब पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो स्टूडेंट विंग थे, जैसे NSUI थी और लेफ्ट विंग थे, कहीं ना कहीं ये लोग इंडिया गठबंधन में साथ दिखते हैं, पर जब बात आती है रूट लेवल पॉलिटिक्स की तो वहाँ ये अलग अलग क्यों, एक दूसरे के खिलाफ क्यों, वहाँ साथ क्यों नहीं होते? नहीं देखिए, क्योंकि बहुत सिंपल है, कमिटमेंट है। एक होता है कि माइक्रो लेवल, एक होता है मैक्रो लेवल। मैक्रो लेवल पे क्या हमारा कमिटमेंट है? देश में हर कोने में महंगाई की मार है तो ये मैक्रो कंसर्न है। देश में बेरोजगारी की मार है, हर राज्य में है, तो एक मैक्रो कंसर्न है कि केंद्र में जो पॉलिसीज़ बन रही हैं तो, और अगर संविधान को तोड़ मोड़ कर रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र में ये सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस कहते हैं कि जो हुआ है बिल्कुल असंवैधानिक हुआ है, आप उसको ठीक करिए। पर फिर से वो स्पीकर के खेमे में आते हैं, स्पीकर फिर से अपनी मनमानी करते हैं। स्पीकर प्लेज लेस अ रोल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल रोल एज अ पॉलिटिकल पर्सन। तो ये है कि हम लोग का सीट का गठबंधन हो सकता है राज्य में ना हो, पर जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है, विनिंग कैंडिडेट्स हैं, अगर वो इंडिया अलायंस में ही आ रहे हैं, साथ में या अलग अलग, मैं मानती हूँ वो इंडिया अलायंस की ही जीत हुई। हाउ आर यू कन्विंसिंग पीपल? और वो मैक्रो लेवल, तो जैसे अब मैं महाराष्ट्र की बात करूँ कि मैं महाराष्ट्र से आती हूँ, मैक्रो लेवल मैंने आपको बता दिया, बेरोजगारी ये वो। महाराष्ट्र में क्या दिक्कत है अभी मैं आपको बताती हूँ। महाराष्ट्र में जो बिजनेसेस आ रहे थे वो महाराष्ट्र से हटाकर दूसरे राज्य में कर दिए। महाराष्ट्र में जो सेंटर से सपोर्ट स्कीम्स का आ रहा था वो हटा दिए। तो ये महाराष्ट्र के युवाओं की दिक्कत है। ओके, ये शराब घोटाले पर भी आपका कुछ स्टैंड है क्या? जो जेल में अरविंद केजरीवाल को डाल दिया। देखिए, अगर जिसको देखिए, जो भ्रष्टाचार करेगा अगर उनको जेल में डालते हैं, जेल में डालिए, कोई यहाँ पे 2 राय नहीं है। पर आप मुझे ये बताइए, 1.5 साल हो गए, करीब 2 साल हो गए इस सिसोदिया को। हाँ, सिसोदिया जी को क्या, जब से इन्होंने आरोप लगाना शुरू किया, 2 साल हो गए। अब 2 साल में तो 3 लोग सीनियर लीडर्स को आप धरे बैठे हैं जेल में। अब तक तो कुछ तो डॉक्यूमेंट्स दिखा देते। आप आज सुप्रीम कोर्ट में जाकर बेल नहीं हो रही है उनको। जब संजय सिंह जी की बेल हियरिंग हुई थी, उन्होंने क्या कहा? ना तुमने कोई मनी ट्रेल है, ना कोई मनी है, तो तुमने इनको 6 महीने से क्यों रखा हुआ है? अब सिसोदिया जी का क्या है? देखिए, संजय सिंह जी मिनिस्टर नहीं थे। आप ये आर्ग्यूमेंट होगा मिनिस्टर नहीं है इसलिए उनको हमें बेल देने में दिक्कत नहीं है। सिसोदिया जी उसमें खुद क्या थे, क्या उस मंत्रालय के मंत्री थे। कौन सा वर्ड उनके लिए यूज किया? किंगपिन से केजरीवाल के लिए। अरविंद केजरीवाल पहले सिसोदिया जी थे। सॉरी, पहले सिसोदिया जी थे किंगपिन। अब क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी आ गए तो अरविंद केजरीवाल जी किंगपिन। इतने साल से आपके साथ हैं, आप बता दीजिए कौन सा उन्होंने डॉक्यूमेंट हो, कुछ हो जो उन्होंने एडमिट किया। सो यानी आप लोग तंग कर रहे हैं। अब 70,000 करोड़ का घोटाला अजीत पवार करते हैं, उनके एकदम से केस बंद हो गए। प्रफुल्ल पटेल जी पे इतने बड़े बड़े आरोप थे, वो बंद हो जाते हैं। अभी इतनी बढ़िया इन्वेस्टिगेशन हुई है इंडियन एक्सप्रेस की,
उन्होंने कहा आई थिंक 25 लोग जो शामिल हुए बीजेपी में, 23 के 25 के ऊपर बहुत सीरियस क्रिमिनल चार्जेस थे। आपके आने से पहले वही अखबार यहाँ पर फाड़ा गया है, बीजेपी के प्रवक्ता ने फाड़ा, उन्होंने कहा कि इस अखबार को हम लीगल नोटिस दे रहे हैं। अब बिल्कुल दो, जितने देने दो। आप तो सबको डराकर धमकाकर चुप कराने का काम कर रहे हो। ओके, जल्दी से अगला सवाल, जल्दी 2-3 सवाल और। कौन कौन है, हाथ उठा दीजिए जल्दी से। पर ये प्रवक्ता कौन थे जो आए थे? अजय आलोक और राजकुमार भाटी। नो वंडर, सुरेंद्र राजपूत, नो वंडर। ए.के. वाजपेयी। हेलो मैम, मेरा नाम दिग्विजय सेन है। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने कहा कि बीजेपी जो पार्टी है वो शायद अभी 23 या उससे कम सीटें महाराष्ट्र में जीतेगी या ज़्यादा जीत सकती है। मैम ज़्यादा नहीं कहा, कम ही जीतेगी। जी मैम, शिवसेना जो पार्टी है वो महाराष्ट्र की एक बहुत मजबूत पार्टी मानी जाती थी, पर जिस प्रकार से बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो पार्टियों की सीटें हैं वो सीमित होती जा रही हैं? ओके, और जल्दी से अगला सवाल। इस सवाल का जवाब हो गया है, जल्दी। नमस्ते, मेरा नाम प्रद्युम्न है। क्या वाकई ऐसा हो चला है कि मौजूदा सत्ता के पीछे जनता की एक बड़ी और मजबूत दीवार खड़ी हो चली है? अगर हाँ तो उस दीवार को सो कॉल्ड अपोजिशन यूनियन की बात चल रही है, वो कैसे तोड़ेगी? ओके, अगला सवाल, जल्दी, क्विकली। मैम, विपक्ष से जब भी सवाल पूछा जाता है या कुछ भी उनके साथ हो जाता है तो वो कहते हैं लोकतंत्र की हत्या हो गई। तो जब विपक्ष बोलता है कि ईडी फ्रॉड, मतलब फ्रॉड मेरा शायद शब्द गलत है, ईडी पे वो करते हैं कि हमें विश्वास नहीं, ईवीएम पे विश्वास नहीं, तो क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? जब भारतीय जो संस्थाएं हैं उन पे ही विश्वास नहीं है तो अब करना किस? ओके, अगला सवाल, क्विकली, नेक्स्ट। अब मुझे सारे सवाल याद रहे हैं। नहीं, वो 2-3 के जवाब हो चुके हैं, इसीलिए मैंने वो कर दिया। लास्ट। गुड आफ्टरनून मैम। मैम मेरा सवाल ये है कि मैम पिछले 10-15 सालों में राजनीति पे क्या बदला है? जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी मैम, तब भी पार्लियामेंट में डिबेट्स हुआ करती थी मैम, तब भी वो एक प्रॉपर तरीके से डिबेट्स हुआ करती थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं जब भी डिबेट्स होने को जाती है मैम, हमेशा सेशन को रद्द किया जाता है। पिछले साल ही मानसून सेशन हुआ था। अब नया पार्लियामेंट आएगा ना, इस पर तब डिबेट करेंगे। मेरे ख्याल से वो सवाल है, उसका जवाब दे दीजिए। आई थिंक ये दो लोकतंत्र की हत्या आप कर रहे हैं। हाँ ठीक है, हम सब कर रहे हैं, सब हम विपक्ष में रहकर विदाउट पावर लेकर भी हम ही जिम्मेदार हैं। ये अच्छी चीज़ है, बट नहीं, मैं उनका जवाब ज़रूर दूंगी। पर पहले आपका जवाब बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने जो कहा क्या बदलाव आया, मैं भी, जब मुझे आए हुए राजनीति में 12 साल, और मैं भी देखती थी कि लोकसभा और राज्यसभा में कितनी, और राज्यसभा में तो इतनी इंटेंस डिबेट्स होती थी। आप अरुण जेटली जी को ले लीजिए, चिदम्बरम जी को ले लीजिए, गुलाम नबी आज़ाद जी को ले लीजिए, बहुत सारे वक्ता, सुषमा स्वराज जी को ले लीजिए। नहीं, आई थिंक वो लोकसभा में थी ऑफ कोर्स। तो उनके जो डिबेट्स होते थे, उनको देख देख कर हम इंस्पायर होते थे। ऐसा महत्वाकांक्षा होती थी कि हम भी पार्लियामेंट में जाएं, हम भी भागीदारी लें। जब मैंने राज्यसभा में अपना टेन्योर शुरू किया, मैं अभी भी रोज़ बैठती हूँ, सबकी सुनती हूँ, भारतीय जनता पार्टी से हूँ, विपक्ष से हूँ, सत्ता पक्ष से हूँ, हम सबकी सुनते हैं, मैं सबकी सुनती हूँ सवेरे से शाम। पर जो क्वालिटी, एसेंस ऑफ डिबेट है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। लेकिन अबाउट ईडी, मैंने ये नहीं कहा ईडी हम लोग पूरा विश्वास खत्म हो गया है। ईडी को अंडरमाइन किया जा रहा है। जो लोग आपके साथ आ जाते हैं, आप ईडी केसेस बंद कर देते हैं, तो ईडी का भी नुकसान हो रहा है ना। इतिहास उनको कैसे याद करेगा कि वो केंद्र सरकार के दबाव में आकर लोगों को खरीद फरोख्त कर रहे हैं, एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट से इलेक्ट्रल बॉन्ड्स ला रहे हैं। तो ईडी की अब जिम्मेदारी बनती है कि अगर संविधान का एक तुम्हें इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, उसको निभाए ना। ओके, बहुत बढ़िया। तो प्रियंका चतुर्वेदी ने जाहिर है हर मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी, लेकिन हाँ, महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव के नतीजे पर इनका जो असेसमेंट है वो मैं जरूर ध्यान रखूंगा। महाराष्ट्र में एनडीए 23 के आसपास आएगा, और बीजेपी आपने कितना बताया? 250 के आसपास, कितना बताया? नहीं, बहुमत नहीं पाएगी, बहुमत नहीं पाएगी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया प्रियंका चतुर्वेदी मंथन पर आने के लिए। जोरदार तालियां, थैंक यू।